जी इस वक्त हम खवानीज आए हैं। यहाँ पर लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पीसीआर का टेस्ट करा रहे हैं। कभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अभी ये नई मेजर आई है कि जो न्यू ईयर की हॉलीडेज़ के बाद कंपनी ने ये रिस्ट्रिक्शन दी है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं माजरत के साथ कि जो लोग ड्यूटी रिज्यूम करेंगे तो वो लोग पीसीआर टेस्ट बताएं। तो ये इकदाम भी कोई इतना बुरा नहीं है, अच्छा ही है। चलिए देखते हैं। जब ज़िंदगी में क्या कहते हैं, लाइफ इज़ ए चैलेंज एक्सेप्टेड, और लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो देख लेते हैं। आज हम भी पीसीआर टेस्ट कर ही लेते हैं इंशाल्लाह। ओके, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम। अभी पीसीआर की ये क्यू है, अभी देखते हैं। अभी मेरे जो गाड़ी की घड़ी में 10:05 हो रहे हैं, तो देखते हैं कितना चलती है। ठीक है, मोमेंट थोड़ी थोड़ी हरकत है। और जब मैं इस लाइन में आया तो मैं सबसे लास्ट था, और अब मेरे पीछे भी काफ़ी लोग हैं, तो इट गिव्स मी करेज, हौसला मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि चलो हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक लंबी कतार मेरे पीछे भी है, तो इट मीन्स के वो कहते हैं ना कि लीडर विंस द रेस हु इज़ नॉट द फास्टेस्ट, हु इज़ द फर्स्ट। एक गाड़ी और आगे हुई। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नाउ अनदर फार्मूला। चलो, मैं ड्राइविंग करते हुए तो वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अब तो चूँकि गाड़ी स्टेशनरी है और डेंजरस भी नहीं है, और गाड़ी रुकी हुई है और आराम आराम से आगे हो रही है, तो मेरे ख्याल में यहाँ डेंजरस नहीं है और इसमें कुछ ऐसा ख़तरा नहीं है। तो मैं बात कर लेता हूँ। अभी बातें करते करते मेरे दिमाग में लीडरशिप की बातें आ गई हैं। तो मैं ये बता दूँ कि आप लोगों को जो मुझे कन्वे करने हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल मैसेजेस करने हैं, एजुकेशनल करने हैं, और बहुत ही इमोशनल किस्म के, यानी कि लाइफ और अपनी क्या बोलते, अपने करियर डेवलपमेंट के लिए और अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करने के लिए। वो कहते हैं ना कि आई वांट टू ऐड वैल्यू टू द पीपल। मैं आप लोगों में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। उसका मेन मकसद क्या है, मुझे क्या मिलेगा। चलो, ये तो बात तय है कि इंसान के अंदर ज़ाती मफादात होते हैं कि यूट्यूब चैनल चलने से मुझे दुनियावी फ़ायदा हो जाए। ओके ठीक है, वो तो एक अलग बात है। और इसके अलावा मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ हायर पोजीशन के लिए, तो वो भी मेरा एक बेनिफिट है, मेरा फ़ायदा है, मेरा गोल है। ठीक है, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से कते नज़र मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी है जो बिल्कुल है। वो ये है कि मैं ज़िंदगी में इन दुनियावी मफादात को हासिल कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी ये दुआ है, उम्मीद है, कोशिश है, और ये जारी और सारी रहेगी जहाँ तक मुझ में हिम्मत हुई। और मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मैं लोगों में वैल्यू को ऐड करूँगा, मैं कुछ ना कुछ सिखा के जाऊँगा। मैं इस दुनिया को कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ। अब बात सिर्फ इतनी है कि कोई शख्स मेरे पास अभी आए और एक सवाल करे कि दुनिया में तो मुझसे बड़े बड़े मुफक्किर, दानिश्वर, उलमा, फुज़ला मौजूद हैं। ऑब्वियसली मैं कोई आलिम फाजिल नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जिस शख्स ने ज़िंदगी गुजारी होती है और एक उसके पास तजुर्बा होता है और किसी के अंदर कोई जज्बा होता है या कोई उसके अंदर पैशन होता है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसके ज़रूर बिल ज़रूर मस्बत अच्छे पे जो है रिज़ल्ट आते हैं और फ़ायदा होता है। वो कहते हैं ना कि लोगों को सिखाओ कि सिखाना जो है वो फ़ायदेमंद है। ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमे का मफहूम है। तो ऐसा भी है, आप जितना सिखा सकते हैं। ये सही है कि बग़ैर इल्म के बोलना गलत होता है, लेकिन मुझे जितना इल्म होता है जो मैं सीखता हूँ, क्योंकि मैं डेली सीखता हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं ज़्यादातर लीडरशिप पे सीखता हूँ, उसके बाद मैनेजमेंट पे, सेल्स पे और कस्टमर सर्विस पे, और इसके अलावा भी अच्छी चीज़ें सीखता रहता हूँ। रिलीजियस से रिलेटेड अखलाकियात जो भी हैं वो सब सीखता रहता हूँ, लेकिन जो मेन मेरा फोकस रहता है हर तालीम के साथ साथ अपनी जगह पर कि मैं
लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ आजकल। तो इंशाल्लाह ताला हो सका तो लीडरशिप में हो सकता है कि हम बहुत ही बाकायदा तौर पे इस चैनल में वो हो जाए, लेकिन लीडरशिप एक ऐसा मौजू है ना कि वो मैंने देखा है कि वो अवामुल नास के लिए एक खुश्क मौजू है। तो ये बहुत ही खुश्क मौजू लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा हो, लेकिन शायद मैं गलत हूँ। तो प्यासे लोग फिर भी मौजूद हैं जो लोग लीडरशिप सीखना चाहते हैं, लीडरशिप स्किल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने से उनको कम से कम इतना तो ज़रूर फ़ायदा होगा कि मैं अगर उनको ज़ाती तौर पे लीडरशिप में कुछ दे ना पाऊँ, लेकिन दे पाऊँ, इस तरह दे पाऊँ कि मैं उनको रास्ता ज़रूर दिखा दूँगा। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि एक बंदा है जैसे ट्रैवल एजेंट है। अब वो कहते हैं ना कि लीडर की मिसाल जो है वो ट्रैवल एजेंट की नहीं है बल्कि टूरिस्ट गाइड की तरह है। जो ट्रैवल एजेंट होता है वो आपको इधर बैठे हुए पूरी दुनिया के टिकट देता है, यानी आप अमेरिका चले जाएं, वो चले जाएं, तो उसको सब नॉलेज होती है, आप जाते हैं वो आपको दे देता है। लेकिन उस बंदे ने कभी, बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंट होते हैं या होते होंगे या हो सकते हैं कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ना देखा हो, क्या बोलते हैं, कोई दूसरा मुल्क। लेकिन जो टूरिस्ट गाइड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। टूरिस्ट गाइड जो है वो वहाँ हो के आया होता है। तो एक अजीम लीडर कहते हैं कि वो ट्रैवल एजेंट नहीं बल्कि टूरिस्ट गाइड होता है। तो मैं आपके लिए अगर एक टूरिस्ट एजेंट साबित ना हो सका तो इंशाल्लाह ताला हो सका तो कम से कम आपके लिए मैं ट्रैवल एजेंट ही साबित हो जाऊंगा कि जो आपको टिकट ही दे दे कम से कम वहाँ जाने के, जहाँ मैं नहीं जा सका तो आपको ले जाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं टूरिस्ट गाइड ही बन जाऊँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए इंशाल्लाह ताला लीडरशिप में। अच्छा, एक और बात देखो, भी एक और गाड़ी और मूव हुई। मैं जब यहाँ आया था सुबह तो ये भी 10 बजे के आसपास ये खुलता है। तो खैर 9:30 बजे मैं इस एरिया में पहुँच गया था। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि आगे 10 बजे खुलेगा, तो वहाँ एक होटल नज़र आया। तो मैंने चूँकि सुबह नाश्ता नहीं किया था तो मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं एक होटल में घुस गया, नाश्ता कर लिया, कुछ खा लिया हल्का फुल्का। तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ एक लंबी कतार थी, जो कि मैंने पहले सोचा नहीं कि मैं नाश्ता करूँगा तो लेट रहूँगा, लेकिन मैंने अच्छा किया। खाना इंसान को खा लेना चाहिए जब खाने का टाइम हो। तो बहरहाल आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब लंबी कतार देखी तो मैं डर गया। मैंने कहा कि अरे यार ये क्या मसला है, अब तो इतने दूर भी मैं आ गया और एक डिस्कवर करना चाहता था और कुछ सस्ता भी था यहाँ पर PCR टेस्ट, तो उस चक्कर में टाइम भी था तो मैं आ गया था। तो मैंने कहा यार अब ये तो मसला ख़राब हो गया, इतनी लंबी लाइन है, ये कब क्लियर होगी, वो वसवसे दिल में आना शुरू हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो यू टर्न लेते हैं, वापस जाते हैं। अब मेरे दिमाग में ये बातें आ रही कि मैं वापस घर की तरफ जाता हूँ, वहाँ को ढूंढता हूँ। तो अब वहाँ जाने की अब दो बातें, एक तो ये कि एक्सपेंसिव होगा, दूसरी बात मैंने ये सफ़र तो तय कर ही लिया है, यानी कि ये पेट्रोल भी चला गया मेरा, पैसे टाइम भी चला गया और मैं इस तरफ तो आ ही गया हूँ अभी। और वहाँ जाऊँगा, वहाँ रश की क्या कैफियत होगी, ये सोचकर मैंने यहाँ पर लाइन पर लगने को तरजीह दिया और मैं यहाँ लाइन पर लग गया। और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे से पीछे एक बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी कतार है, यानी एंडलेस जिसे कहते हैं ना, लामुतनाई। ये रोड जो है पीछे एमिरेट्स रोड से आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर मुबालगा आराई ना हो तो इस वक्त जो है वो एमिरेट्स रोड तक जो है रोड लाइन टच हो गई होगी बिल्कुल। वो कहते हैं ना टर्टल की स्पीड, वो ये चल रही है इधर। अभी पीला बोर्ड नज़र आ रहा है, उस पर लिखा हुआ है क्या, नेशनल स्क्रीनिंग सेंटर। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ UAE, अबू धाबी गवर्नमेंट जो है, ये उनकी तरफ से है, यानी उन्होंने लगाया है। और अभी अबू धाबी में मैंने सुना है कि फ्री है। अब ये नहीं पता है कि सेहा का फ्री है या कौन सा फ्री है। ये सेहा का है अबू धाबी वालों का, तो ये भी है। और बाकी लेट्स सी क्या होता है अभी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा जी। अल्लाह ताला बस इस कोरोना से दुनिया को निजात दिलाए। बड़ा ही लोगों को तंग किया हुआ है और बड़े ही चैलेंजिंग और बड़े ही अजीब व गरीब किस्म की दुनिया में ये कैफियत चल रही है और बड़े लोग परेशान हैं। अभी हालात संभले ही नहीं थे कि फिर दोबारा जो है ये सिस्टम आ गया, दोबारा से कोरोना का ये ओमिक्रॉन करके ये जो कौन सा वेरिएंट आ गया नया। लेट्स सी, अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम तर जो हमारे चैलेंजेस हैं उनसे
बहुस्ने खूबी बार निकाले सब्र और शुक्र के साथ। ये देखें, थोड़ी थोड़ी राइट साइड में लाइन आपको अंदर जाती हुई नज़र आ रही होगी। तो हम करीब करीब पहुंच रहे हैं मंजिल के। तो बस थोड़ी हर चीज़ में हिम्मत करनी पड़ती है। अब जब ज़िंदगी में हिम्मत करेंगे, हौसला रखेंगे ना, और अपनी मंजिल की तरफ जहाँ आपको जाना है उसको फोकस रखेंगे। वो कहते हैं ना कि चाहिए ही चाहिए, एक फार्मूला है कि मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो फिर बंदा उसको लेकर रहता है इंशाअल्लाह ताला। यानी काफ़ी इम्कान होते हैं कि उसको मिल जाता है। बाकी कुछ अल्लाह ताला की मसलहत हो, उसमें बीच में हिकमत हो, मशीयत हो, तो वो अलग बात है। वैसे यानी कि इंसान को मिलकर रहता है। और बात चीज़ें तो क्लियर होती हैं कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे। अब जैसा हम यहाँ जा रहे हैं तो ये PCR टेस्ट जो है ये भी हमारी मंजिल नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, तो इसी तरीके से अब हमारी सक्सेस ये होती है कि हम PCR टेस्ट तक पहुँच जाएँ, लेकिन ये भी हमारी सक्सेस नहीं होगी, यानी डेस्टिनेशन नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद तो PCR का फिर रिज़ल्ट आएगा। तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो मेन चीज़ है। तो वो रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो दूसरी स्टेप चालू होंगे उसके बाद। तो इस तरीके से हर चीज़ ज़िंदगी की जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ज़िंदगी के ताने बाने बड़े जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और हमारी जो मंजिल है आप देखिएगा अभी, ये गाड़ी मुड़ने की तरफ आ रही है अभी। जी अभी हम जो है टर्निंग के बिल्कुल पास पहुंच गए, और कहते हैं ना वी आर अबाउट टू टर्न। अभी देखते हैं, अभी टर्न लेते हैं इधर से। और सामने पहाड़ी पे एक लैंड क्रूज़र खड़ी हुई, इस पर कोई अरबी फैमिली है, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। सुबह सवेरे आ गए बच्चों को लेकर। देखो सादा से लोग यहाँ आके मिट्टी पे बैठे हुए हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। बस ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से और किस तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। आपके अंदर ही होती है ये सारी चीज़ें। अगर आप ईद के दिन भी मुंह सुजा के बैठे हों कि ये कैसी ईद है, तो आपको कभी खुशी नहीं हासिल होगी। हमेशा ज़िंदा दिली रखिए तो आपको ज़रूर खुशी हासिल होगी। हमने सफ़र जो है 10 बजे के 10:05 मेरे ख्याल में स्टार्ट किया था, और इस वक्त जो है 10:30 हो रहे हैं। तो 25 मिनट्स हमारे को सिर्फ इस रोड की क्यू में हुए टर्निंग से पहले। मेरा एस्टीमेट भी था कि 11 बजेंगे यहाँ, तो अभी आगे देखते हैं। वो कहते हैं ना कि अभी तो मंजिलें और भी हैं, लेट अस सी, लेकिन अभी क्या होता है देखते हैं आगे। जी अभी गाड़ियों में थोड़ी और हरकत आ रही है, मेरे ख्याल में एक और गाड़ी मूव हुई है। अब वो एक ही मूव होती है मेरे ख्याल में, एक गाड़ी अंदर जाती होगी ना PCR के लिए, तो एक गाड़ी के हिसाब से 1 बाय 1 मूव होता है। सही है, क्योंकि वो एक बंदे से जो है इनको हिसाब लेना है पूरा। आई मीन कि उसकी ID कार्ड डिटेल लेनी है, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ताकि PCR की जो रिपोर्ट है वो देखिए। बिल्कुल ऊपर आपको एक लैंड क्रूज़र अभी नज़र आ रही होगी। ये मेरे आगे जो पेट्रोल गाड़ी है निसान, मेरे आगे से आगे जो थर्ड गाड़ी है 1 2 3, ये MG, इसके आगे फोर्ड, इसके आगे निसान पेट्रोल की छत के ऊपर देखिए तो पीछे और रमल की चोटी के ऊपर आपको नज़र आएगी गाड़ी। और अगर कैमरे की आँख इसको कैद कर रही हो तो ये दिखा दो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये लोग जो है ऊपर वो पतंग भी उड़ा रहे हैं। एक मिनट, शायद वो अभी विंड स्क्रीन जो है साफ़ नहीं है तो हो नहीं पा रहा है, सॉरी। मेरी आंखों में रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद आप बाद में वीडियो में देखें तो पतंग नज़र आ जाए। ये लोग एक अपनी सादी सी इमारती पतंग उड़ा रहे हैं, झील में लाती सी। थोड़ी एक और हरकत हुई।
उधर जो है ऊपर वो फैमिली एंजॉय कर रही है, ऊपर गाड़ी है। और अब हम इस रोड पे यूं टर्न हो गए हैं तो हम इसकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं। चलिए भैया, मंजिल के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। थोड़ी सी और हरकत में बरकत और ये बरकत। थोड़ी और हरकत में बरकत। जी अभी जो है ये हम लोग जो है मेन रोड से फर्स्ट टर्न लिया था, अभी ये सेकंड टर्न है अंदर की तरफ। अब मालूम नहीं अंदर कितनी लाइन होगी, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं फर्स्ट टाइम इधर आए हैं। अ लॉट मोर टू डिस्कवर एंड अ लॉट मोर डिस्टेंस टू बी कवर्ड आई थिंक। तो देखते हैं अभी। नाउ इट्स टर्निंग टर्निंग टर्निंग। अंदर भी बहुत लंबी लाइन है। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा ये लाइन कहीं टर्न हो रही है, अभी देखा नहीं हमने कहाँ टर्न हो रही है ये। चलो देखते हैं कितनी है अभी लाइन। अभी कुछ पता नहीं है मंजिल के करीब है या दूर है। 11 तो बजने वाले, 1 घंटा तो हमें रोड पर ही हो गया खाली। वो एक मिसाल हमने सुनी थी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, यानी सस्ता रोए बार बार। तो टाइम इज़ मनी, वक्त जो है वो पैसा है। तो हम इतने दूर आए, हमने अपना पेट्रोल भी खर्च किया, हमारे पैसे भी लगे, टाइम भी लगा, और अभी भी हम लाइन पर हैं और आगे क्या होने वाला है देखते हैं। तो बस यही सब कुछ है और कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। तो इंसान अपने आप को बहुत सियाना समझता है बाज़ औक़ात, लेकिन वो होता नहीं है। हम लोग सब अपने आप को बहुत सियाना और बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा। हम लोग बस ऐसे ही अपने उसमें ज़ौम में, अपने एक वहम की दुनिया में, गुमान की दुनिया में रहते हैं। तो लेट अस सी। अच्छा देखिए, चले भी हम लोग मंजिल के करीब आ रहे हैं, मेरे ख्याल में करीब ही हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। चलो एंट्रेंस की तरफ हम आ गए हैं, लेट अस सी।